2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम पार्टी अब धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी अलग अलग पार्टी से अलग अलग प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो रही है। कई पार्टी के जो प्रत्याशियों के नाम अब भी संशय में है। तो वहीं आपको बता दें कि धनबाद में यहाँ पर एक अनोखा चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर है सुनैना किन्नर, जो कि इस बार इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी की है और अब पहले ये निर्दलीय रूप से लड़ना चाहते थे, लेकिन अब फिलहाल ये पार्टी इनको समर्थन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त सुनैना किन्नर यहाँ पर मौजूद है। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ सोचकर इन्होंने इस बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और आपकी तरफ से मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारी आशीर्वाद शुभकामनाएँ। और मेरा नाम सुनैना सिंह किन्नर है और मैं 3rd जनरल कमेटी से आती हूँ। और जहाँ तक ने आपने पूछा मैम कि आपने क्या सोच करके चुनाव लड़ने की सोची, तो मेरा कहना है कि आप भी देख रहे हो, हम भी सब देख रहे हैं कि धनबाद कितना पिछड़ापन में आज भी है। आज भी आप धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में चली जाओ, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये तो आम बात है। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे अंदर जो है चुनाव लड़ने का, वो है बेरोज़गारी को दूर करना और शिक्षा लाना। कब आपको लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? कब से आप धनबाद में रह रही, क्योंकि जो धनबाद की मूलभूत समस्या है आप उसको कब से समझ रही थी, कब से देख रही थी, और कब आपको लगा कि अब जो है आपको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जब से मैंने होश संभाला तब से ही मैं तो यहीं की हूँ। पहले मैं झरिया जामा डोबा श्रीमती सूक्षम देवी माँ के पास मेरे पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन हमारा वहीं से हुआ। उसके बाद वहाँ से जैसे हम लोग की कमेटी की होती है वो बात, तो वो मैं यहाँ आई। फिर यहाँ से मैंने 20 साल से देख रही हूँ, कोई भी पार्टी आए, कोई भी नेता जीत के आए, हाउ एनी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप लोग भी देख सकते कौन कौन जीता, कौन आया। लेकिन धनबाद को कभी भी जैसा पहले था वैसा आज भी है, और नहीं तो भ्रष्टाचार बढ़ गया है। टैक्स हर एक चीज़ में लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा और रोज़गार के मामले में सबसे पिछड़ा वर्ग जाना जा रहा है अभी धनबाद को, जबकि कोयले की राजधानी है ये धनबाद जिला। लेकिन फिर भी आज भी अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। क्यों? अच्छा कोचिंग सेंटर, अच्छा विश्वविद्यालय क्यों नहीं है धनबाद में? पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब नकी भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन दे रही है। कैसी पार्टी, और क्यों आपको लगता है कि आप इनके साथ अगर आगे जाती हैं तो आपकी जो योजना है उसमें आपका वो साथ देगी? जी बिल्कुल, ये पार्टी का मकसद ही है, जैसे मैंने कहा कि सबकी एकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अदर कास्ट के हो, किसी भी कास्ट के हो। हमारी पार्टी को, इस पार्टी को मैंने ज्वाइन भी किया, इन्होंने मेरे को टिकट दिया, तो मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि इनमें भेद भावना की जो विचार होती हैं ये बिल्कुल भी नहीं है। ये आप कोई भी कंट्री से हो, कोई भी मतलब आप जाति से हो, इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनको बस काम चाहिए, देश उन्नति करे हमारा भारत देश, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। बाकी जो विपक्ष दल के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको लेकर आपको क्या लगता है कि वो काफ़ी पहले से भी रहे हैं? कई ऐसे लोग हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो आप पहली बार चुनाव लड़ने वाली है, कितना आपके लिए मुश्किल होगा और कैसे आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे? देखिए, मैं तो उतना जानती नहीं हूँ कि नेता के जैसा भाषण दूँ और भी मसालेदार बनवाऊँ। मैं इतना जानती हूँ, मैं अगर अच्छा पढ़ी हूँ तो रिज़ल्ट मेरा ख़राब नहीं होगा। तो मेरा पढ़ाई है मेरे पब्लिक धनबाद जिला के, जो मूर्ख नहीं है, बहुत दिन नेताओं के इधर उधर ढिकवानुसी बातें करके मिलाना जुलाना करके हो गया। लेकिन अब धनबाद की पब्लिक जनता जाग चुकी है, किसे उसे चुनना है और किसे उसे वोट देना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने धनबाद के नागरिकों पे अपने, कि वो मुझे ज़रूर अव्वल ला के दिखाएंगे। जितने भी बाकी, क्योंकि आप 3rd जेंडर से बिलोंग करती हैं, तो आपके जितने भी सहयोगी हैं उनका कितना समर्थन मिल रहा है आपको अभी तक, और आगे कैसे आप काम करेंगे इस चुनाव प्रचार में? देखिए, वो तो जैसे मुझे करना है मैं तो करूँगी, क्योंकि मैं तो पहले राजनीति क्षेत्र से थी ही नहीं। और रह गया, हमारी कमेटी की बात कह रही हैं, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इलाहाबाद से महामंडलेश्वर हैं राजगिरी नंदिनी जी, और नंदगिरी जी के भी सपोर्ट है। महामंडलेश्वर आचार्य हैं जो हमारे किन्नर अखाड़ा की लक्ष्मी त्रिपाठी, उनका भी बहुत सपोर्ट है। और ख़ास करके जो मुझे इस मकाम पर जिन्होंने ले आया है, उनका आशीर्वाद बहुत है मेरे पे, श्रीमती प्रदेशाध्यक्ष चमचम माँ का, उनका बहुत सपोर्ट है मेरे को।
तीन वो विशेष चीज़ जिस पर आप आगे चल के काम करने वाली उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। पहली तो बेरोज़गारी दूर करना, दूसरी चीज़ जितने भी धनबाद जिला में ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा और स्कूली लाइफ और शिक्षा का, और जो भारतीय नारी शक्ति के बारे में हमारे और भी पार्टी वाले कहते हैं नारी शक्ति शिक्षक में ये है वो है, नारी क्या लड़कियों की शिक्षा और नारी का सुरक्षा, ये मेरा प्रथम प्रधान रहेगा, ये दोनों तीनों। जी धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थी सुनैना सिंह किन्नर जो कि अब इस बार लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बिगुल बच चुका है और इन्होंने भी बताया कि इनकी भी जितनी बाकी जो सहयोगी उनका पूरा समर्थन रहा है इस चुनाव में। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो तीन मुख्य चीज़ें जिस पर ये इस बार काम करने वाली हैं और अगर चुनाव जीत जाती हैं तो लोग धनबाद के लोगों के लिए काम करेंगी, वो है रोजगार, शिक्षा और नारी शक्ति। अब देखते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रिजल्ट मिलता है, लेकिन फिलहाल सभी पार्टी और सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी एक करके अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट।